नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपको फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसे ख़त्म कर दिए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए अंदाज से फिर एक नए चैप्टर को आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर जो 4 है, आज का जो चैप्टर नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो जब चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव क्या उत्पन्न होता है, क्या होता है। तो चुंबकीय प्रभाव को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर चुंबक क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग चुंबक जान जाएंगे तो जान जाएंगे कि आखिर चुंबक से क्या चुंबकीय इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चुंबक को देखते हैं। बचपन में हम लोग चुंबक देखे होंगे, जो कि हम लोग बचपन में एक चुंबक ले लेते थे और एक लोहा का कोई छोटा सा कांटी, और उसको दिन भर इस तरीके से चिपकाते हटाते यानी सटाते हटाते रहते थे। तो हम लोग ऐसे, आप लोग को यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा चुंबक का, तो वही है चुंबक। तो चलिए उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है। तो इस पदार्थ का प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। तो इस चुंबक का गुण जानते हैं क्या है। छोटा छोटा लोहे के टुकड़ा को आकर्षित करता है। तो आप लोग समझ गए कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग देखे होंगे। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। समझिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, चुंबक जो आप लोग बचपन में इस तरीके का देखे होंगे, इस चुंबक में 2 ध्रुव होता था। बोल रहा है कि चुंबक में 2 ध्रुव होता है। ध्रुव कहने का मतलब एक इधर का और एक इधर का। इधर का जो ध्रुव है उसे हम लोग नॉर्थ बोल देते हैं, और इधर का जो ध्रुव है उसे हम लोग साउथ बोल देते हैं। तो ध्रुव क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसका 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, जिसे हिंदी में उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और साउथ को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव सबसे पहले अब हम लोग को यहाँ पे ये समझना है। हम तो ये समझ गए कि उत्तर, इस साइड के है उत्तर बोल दिए, इस साइड के है दक्षिण बोल दिए, लेकिन ये ध्रुव का होता है। माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि मान लेते हैं कि इधर वाले को हम लोग उत्तरी बोल रहे हैं, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन यानी नॉर्थ, और इस साइड का जो है उसे हम लोग जो साउथ बोल रहे हैं, साउथ। तो मान लेते हैं, तो समझ गए कि इस साइड का है तो इसको हम उत्तरी ध्रुव बोल दिए, और इस साइड का है तो दक्षिणी ध्रुव बोल दिए। लेकिन एकरा में जो ध्रुव वर्ड आ रहा है ये क्या है। तो ध्रुव वर्ड को आप समझिए ध्यान से यहाँ पे कि आखिर ध्रुव क्या होता है। ध्रुव आखिर किसे कहा जाता है। तो चुंबक में वैसा बिंदु जहाँ पे आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, ध्रुव कहलाता है। कहने का सेंस यहाँ पे समझिए कि आखिर ध्रुव किसे हम लोग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यह एक चुंबक है। इस चुंबक में हम लोग ध्रुव को कैसे देखेंगे, तो देखेंगे कि जहाँ पे आकर्षण करने का गुण सबसे ज्यादा है, मान लेते हैं कि चुंबक में यहाँ पे आकर्षण करने का गुण सबसे ज्यादा है, तो इसका ध्रुव कहलाएगा। यहाँ पे चुंबक में आकर्षण करने का गुण सबसे ज्यादा है, तो इसका ध्रुव कहलाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि आखिर ध्रुव क्या होता है। फिर से एक बार समझिए। मान लेते हैं कि यह एक चुंबक है। इस चुंबक को हम लोग एक लोहा को लाए,
लोहा के ला के देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ पे आकर्षित कर रहा है। मान ली यहाँ लाए, यहाँ आकर्षित कर रहा है, लेकिन एक से पहले खींच के यहाँ आकर्षित कर जा रहा है, तो मान लेते यहाँ पर आकर्षित कर जाएगा, इसका मतलब ध्रुव इसका यहाँ पे है। देखिए मान लेते हैं इस तरीके से हम लोग एक चुंबक को रख दिए, यहाँ से एक लोहा को लाए, लोहा के टुकड़ा को इस तरीके से लाए, तो देखिए यहाँ पे टच किए, लेकिन एक से देख रहे हैं पहले कि पहले यहाँ पे टर्न करके टच कर जा रहा है, यानी जिस पॉइंट पे आकर्षण करने का गुण सबसे ज्यादा होता है वही चुंबक का ध्रुव कहलाता है। तो फिर से आप पूरा आपको समझिए कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहा के छोटे छोटे टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसके बाद हम आपको बताएं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक इधर का और एक इधर का। तो कोई जरूरी है कि इधर के एन होगा इधर के साउथ होगा, हम जा रहे हैं, अरे ना जा रहे हैं तो पलट न दो, इधर के साउथ इधर के नॉर्थ नेमिंग कर रहे हैं कि इसमें एगो होगा उत्तरी ध्रुव, एगो होगा दक्षिणी ध्रुव, एगो होगा उत्तरी ध्रुव, एगो होगा दक्षिणी ध्रुव। इसे हिंदी में कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव और इंग्लिश में और जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। उसके बाद आपको बताएं कि जब आपको हम बता दिए कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि आखिर ध्रुव क्या होता है। तो अभी आपको बताएं कि मान लेते हैं कि यह एक कोई चुंबक है, इस चुंबक में जिस पॉइंट पे भी आकर्षण का गुण सबसे ज्यादा होगा उसे हम लोग ध्रुव बोल देंगे। समझ गए होंगे कि आखिर ध्रुव क्या होता है। आपको बताएं कि मान लेते हैं कोई एक चुंबक है, इस चुंबक में हम लोग जहाँ पे आकर्षण करने का गुण सबसे ज्यादा देखेंगे उससे हम बोल देंगे कि यह चुंबक का ध्रुव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना अभी तक आपको बोर्ड पर समझाया सभी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे एक करके लिखवा कर आपको दोबारा समझाने की कोशिश हम करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पीछे जितना भी आपको समझाया यहाँ पे सभी का डिफिनेशन लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर चुंबक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाता है। तो वैसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहा जाता है। तो अभी आपको बताएं कि मान लेते हैं कि यह कोई एक चुंबक है और यहाँ पे कोई अगर लोहा का टुकड़ा रहेगा तो इसे यह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इससे इस तरीके के जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर चुंबक क्या होता है। चुंबक का एक गुण है जो लोहा के छोटा छोटा टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसे हम लोग चुंबक कहते हैं। अभी आपको बताएं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे हम लोग लिखे भी है कि चुंबक में दो ध्रुव होता है जिसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल, एक दक्षिणी ध्रुव जिसे कहा जाता है साउथ पोल। और उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग ध्रुव को समझे कि आखिर चुंबक में जब दो ध्रुव होता है तो आखिर सबसे पहले हमको अब यही बताइए कि ध्रुव क्या होता है। तो अभी आपको फिर बताएं कि मान लेते हैं कि कोई यह एक चुंबक है, इस चुंबक में जहाँ पे सबसे ज्यादा, इस चुंबक में जहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो यानी आकर्षण करने के बल हो, या अट्रैक्टिव कैपेसिटी हो यानी आकर्षण करने की क्षमता, उसे ही हम लोग ध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिए, आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप सिर्फ क्लास को ध्यान से देखिए, क्लास में ही आपको हम सारी बातें याद करवा देंगे। हम लोग यहाँ पे देखें कि ध्रुव दो होता है चुंबक में, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि आखिर ध्रुव क्या होता है। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं। और आपको बताएं कि मान लेते हैं कि कोई यह एक चुंबक है, इस चुंबक में जहां भी आकर्षण करने के बल, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा उसे हम लोग ध्रुव कहेंगे, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखे हैं कि चुंबक का वैसा बिंदु जहां आकर्षण बल अधिक हो ध्रुव कहलाता है। तो जहां पे चुंबक में आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स अधिक हो उसे हम लोग ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पे एक और बात गौर से आप समझिए। अभी आपको बताया कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
आप इमेजिनरी लाइन एक कल्पना कीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक लाइन मैच होता तो वह क्या कहलाता। तो यहाँ से यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है, उसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आखिर बताओ बाबू चुंबकीय अक्ष क्या होता है, तो हम लोग कह देंगे कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में कनेक्ट करता है, रियल में कनेक्ट नहीं करता है, यह इमेजिनरी लाइन है, रियल में यह कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो लाइन जो है मैच कर रहा है, उस लाइन को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाने वाला लाइन को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चलिए चुंबकीय अक्ष का भी डिफिनेशन यहाँ पे लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश हम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं चुंबकीय अक्ष का डिफिनेशन। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाता है। देखिए यहाँ रेखा मतलब लाइन समझिएगा, रेखा मतलब कुछ और मत समझिएगा, ये ना कि रेखा नाम लेते मन में फीलिंग आ गया। रेखा मतलब लाइन। देखिए गौर से रेखा क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक चुंबक है, इस चुंबक में अभी आपको बताया कि दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ है। तो मान लेते हैं कि चुंबक में जो दो पोल है नॉर्थ और साउथ, इस पोल को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दिए। तो आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग रेखा को खींचे हैं, इस रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। अभी रेखा नाम लेते कितना के याद आ गया होगा क्लासमेट की, हाँ ये रेखा आप क्या कर रही थे, वो गलत, ये रेखा के बारे में मत सोचिए। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है। फिर से समझ लीजिए कि चुंबक में जो ध्रुव होता है, दोनों ध्रुव को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होता है, उसे हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इतना सारी बात के बाद मात्र 2 पॉइंट और आप गौर से समझिए। मान लेते हैं कि यह एक चुंबक है, इस चुंबक में अब पोल पर चर्चा करते हैं। चुंबक है, इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इधर से एक चुंबक को हम लोग रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर। तो अगर आप इस तरीके से देखिए, फिजिक्स टोटल प्रैक्टिकली है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इस चुंबक को जैसे हम लोग रखेंगे, एक नॉर्थ इधर, साउथ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, तो क्या करेगा, दोनों चुंबक एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, यानी विकर्षण करेगा। पहले ही आपको बताया है कि आकर्षण और विकर्षण बल क्या होता है। यानी दोनों को अपनी ओर, दोनों अगर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को लाएगा, तो उसे हम लोग आकर्षण कहते हैं, आकर्षण। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को दूर करेगा एक दूसरे से, तो उसे हम लोग विकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इधर साउथ था इधर, और इसका इधर साउथ था। तो जब दोनों साउथ को हम लोग एक साथ लाए, तो दोनों को विकर्षण कर रहा था। लेकिन एक और प्रयोग हम लोग किए, उस प्रयोग में क्या किए कि एक के नॉर्थ इधर छोड़ दिए, साउथ इधर छोड़ दिए, और दूसरा चुंबक को हम क्या किए कि इसका नॉर्थ इधर कर दिए और साउथ इधर कर दिए। तो देखे कि दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था, तो इन दोनों के देख के हम लोग कुछ पॉइंट निकाले और बताएं कि क्या होगा कि चुंबक में एक जात के जो ध्रुव रहेगा ना, वो लड़ाई करेगा। जैसे देखिएगा, लड़कन अपने में ज़्यादा लड़ता है, लेकिन यही अगर एक लड़का रहे और दूसरा अगर लड़की रहे, तो दोनों में बड़ा प्यार होता है। वही बात है, यहू मान लेते हैं कि लड़का यहू लड़का, तो दोनों लड़का जब एक साथ आया तो झगड़ा कर लिया, यानी विकर्षण कर लिया। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, यहाँ पे एक और चुंबक है, इसका इधर है साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल। तो ये दोनों क्या करेगा आपस में, गौर से समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो दोनों तो एक जात के है, या एक जात का है कि मतलब दोनों एक है। तो जब एक जात के दोनों रहेगा, तो दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, विकर्षण बल, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, दूर करेगा। और यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे भी एक चुंबक है,
और इसको हम लोग इस तरीके से रख दिए कि इधर इसका हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया इसका साउथ पोल, तो इन दोनों को क्या करेगा, आकर्षण। देखिए ऐसे भी आमतौर पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि एस को हम लोग लड़का मान लेते हैं, तो दो लड़का जब आमने सामने होता है तो एक दूसरे से क्या करता है, लड़ाई कर लेता है और अलगे हो जाता है। लेकिन अगर वही एगो लड़का एगो लड़की भेंट हो जाए तो दोनों एक दूसरे से क्या करता है, प्यार कर लेता है, और दोनों अपने से क्या कर लेता है, एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर गौर से समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, तो दोनों एक जात के हो गया, तो दोनों आएगा तो क्या करेगा, फेटा फेटी, तो दोनों लड़ाई करके क्या हो गया, विकर्षण। लेकिन एगो यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे एगो लड़की है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करके आकर्षण करेगा, आकर्षित करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही बतिया कि दो गो लड़का एक दूसरे को क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करके विकर्षित, यानी सजातीय, सजातीय यानी दो गो लड़का, तो सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव के बीच विकर्षण बल कार्य करता है, विकर्षण बल, विकर्षण बल लगता है या कार्य करता है, लगता है। और विजातीय के बीच यानी विजातीय, विजातीय, विजातीय ध्रुव के बीच, विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल कार्य करता है या लगता है, लगता है। यहाँ पे आप गौर से समझ के बताइए तो कि आखिर क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एगो नॉर्थ है और यहाँ पे एगो नॉर्थ है, तो ये दोनों अपने में क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ, ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे साउथ है, ये दोनों बताइए तो अपने में क्या करेगा। देखिए दोनों ही एक जात के, दोनों लड़की, तो दोनों लड़के अपने में कोई एक साथ रहेगा, वो दोनों अपने में लड़ेगी, तो यह दोनों अपने को क्या करेगी, विकर्षण, विकर्षण। और यहाँ देखिए एगो लड़की एगो लड़का, तो दोनों को क्या करेगा, आकर्षण, तो यहाँ फोर्स काम करेगा, आकर्षण। अच्छा यहाँ पे एगो लड़का यहाँ पे एगो लड़की, यह दोनों के बीच में क्या करेगा, आकर्षण। और यहाँ पे अगर दोनों लड़का हो तब वो तो और ज्यादा झगड़ा करेगा, यानी यहाँ पे भी विकर्षण बल कार्य करेगा, वही बतिया। तो कुल मिला के बोला जाए तो आप यहाँ पे टोटल बात को समझ गए होंगे कि जब नॉर्थ पोल एक दूसरे, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ आएगा तो दोनों को विकर्षित करेगा, साउथ पोल एक साथ आएगा तो विकर्षित करेगा, वही लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ आएगा तो आकर्षित करेगा, या साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ आएगा तो आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।